आप देख रहे हैं न्यूज़स्टार 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव जीती है, किस तरह जो है मुस्लिम मतदाताओं को जो है निकलने नहीं दिया गया, वोट डालने तक नहीं दिया गया। अंबेडकर जी को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले, जनेश्वर मिश्र जी को मानने वाले जो भी हैं, सब समाजवादी पार्टी हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, केंद्र और प्रदेश नफरत की राजनीति फैला रही है। तब वो संविधान विरोधी विचारधारा के लोग हैं। इतने गिरी राजनीति करती है भाजपा, जिसका कोई जवाब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़स्टार 7 मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अमित शाह के बयान के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जिस तरीके से टिप्पणी की है, उसको लेकर के बसपा तो मैदान में उतरी थी। समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरा जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बात करते हैं कि अमित शाह के जो जिस तरीके से बयान आया था, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे और क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अहमद उर्फ रज्जू खान। कहाँ से हैं? रायबरेली से। रायबरेली से हैं। सर, जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया था, उसको लेकर के क्या कुछ कहें? बहुत ही निंदनीय था बयान उनका, और जो है वो संविधान विरोधी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, केंद्र और प्रदेश नफरत की राजनीति फैला रही है। नफरत के अलावा जो है वो संविधान को भी न मानने वाले लोग हैं। अमित शाह का जिस तरीके से पोस्टर से फोटो गायब हो जाना और जिस तरीके से बसपा जो है मैदान पर उतरी है, क्या दलित वोट बैंक की जो पार्टी है वो बसपा की है? नहीं, जो इससे पूर्व चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का क्या रिजल्ट रहा, ये तो आप लोगों के सामने है जी। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीती है। फिर उसके बाद जो है यूपी उपचुनाव में सात सीटें भाजपा जीती है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी। क्या कमी रह गई? ये कमी तो कुछ नहीं रह गई। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव जीती है, किस तरह जो है मुस्लिम मतदाताओं को जो है निकलने नहीं दिया गया, वोट डालने तक नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर था, उसको जो है प्रशासन द्वारा जो है उसको पूरी तरह से जो है कहा जा रहा था मुस्लिम वोट बैंक जो है भाजपा को ज्यादा वोट दिया है, लेकिन अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी नहीं। तो उसकी जांच के लिए जब कहा गया तो काहे नहीं करा रहे हैं? उसकी जांच उनको करानी चाहिए ना। जब हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं रिकाउंटिंग की या कह लीजिए रीपोलिंग की, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और भी एक भैया जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया है, अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती, स्वर्ग प्राप्त होता। क्या कहेंगे? का जो बयान आया है बहुत ही निंदनीय है। और दूसरी चीज, अंबेडकर जी का जो उन्होंने एक चुभुल लिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर वो इतने ही बड़े भगवान के पुजारी और भक्त होते तो खुद इस स्थिति में नहीं होते। एक गृह मंत्री होने के बाद और बाबा साहब अंबेडकर जी के विषय में इतनी निंदनीय टिप्पणी करना ये घोर ही निंदनीय है, और ये आने वाले समय में उनको बहुत महंगा पड़ेगा। आप लोगों की क्या तैयारी है? जिस तरीके से बसपा भी मैदान पर उतरी है, अब क्या समाजवादी पार्टी भी अंबेडकर को लेकर के मैदान पर उतरने वाली है, प्रदर्शन वगैरह कुछ? हम समाजवादी पार्टी सदैव जो है, जो भी राष्ट्र के धरोहर रहे हैं उनका सम्मान करती आई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का जो नारा दिया है, उस पीडीए के नारे में सब लोग, अंबेडकर जी को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले, जनेश्वर मिश्र जी को मानने वाले जो भी हैं, सब समाजवादी पार्टी हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और हमारे कहीं भी बैनर में हमें नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो दिख रही हो। नहीं, भीमराव अंबेडकर की फोटो हर जगह आपको मिलेगी, बैनर में मिलेगी, हमारे पार्टी कार्यालय में और किसी भी छोटे से भी कार्यालय में जाएंगे, अंबेडकर जी की फोटो हर जगह आपको लगी मिलेगी। तो अंबेडकर समाजवादी पार्टी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान, बहुत सम्मान हम इतना करते हैं। अभी तक मैदान में क्यों नहीं, हम तो सदैव सम्मान करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जो रहे, नेताजी ने भी जो है अंबेडकर जी के विचारधारा को अपनाया और अंबेडकर वादी लोगों को साथ लेके चले, और आज भी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चल रही है।
एक और सवाल है कि जिस तरीके से भाजपा के बैनर से अमित शाह की फोटो गायब हुई है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। क्या देखते हैं कि भाजपा अब जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, क्या भाजपा इनको दरकिनार कर रही है या कुछ राज अंदर चल रहा है? ये समाज भाजपा का एक आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी वो इतने गिरी राजनीति करती है भाजपा, जिसका कोई जवाब नहीं। फोटो गायब करना, ये उनका कुछ ना कुछ अपना रोल मैप तैयार हो रहा होगा। बसपा मैदान पर उतरी, इनको सीट से हटाया जाए, इनको देश से बाहर किया जाए, तो बैनर से फोटो गायब कर देना क्या संकेतिक है? देखिए, बसपा चुनाव में तो कभी डट के आती नहीं है। उसको जब बटन उसकी क्लिक की जाती है तभी वो मैदान में कहीं दिखती है। अंबेडकर जी के ऊपर जब टिप्पणी की गई तब तक तो मायावती जी चुप थी एकदम। उसके बाद 4-6 दिन बाद उनका कुछ बयान आया, तो उनका कुछ लेना देना नहीं है अम्बेडकर जी ने, लेकिन वो भाजपा की बी टीम है, उसी के तहत काम करती है। बसपा भाजपा की बी टीम? हाँ बिल्कुल, ये कैसे कैसे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं उनके कार्यकाल में जिस प्रदेश में उनका एक समय बहुत बड़ा जलजला रहा और प्रदेश में कहीं कोई स्थान नहीं है, तो वो पूरी तरह से भाजपा को जिताने के लिए ही काम कर रही है। अंकल जी, भाजपा की बी टीम बता रहे हैं बसपा को, आप कितना सहमत? बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। बहुजन समाज पार्टी, अभी आपने खुद ही देखा होगा कि स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अभी उन्होंने अंबेडकर जी पे जो टिप्पणी की गई, उस पे जो है काफी दिन बाद सोच विचार के उन्होंने एक बयान उन्होंने ट्वीट किया है। वो भी फिर उसके बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान भी किया मायावती जी ने, लेकिन वो हमारे हिसाब से कामयाब नहीं रहा। कई जिलों में उनका धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ और में तो काफी हजरत में काफी भीड़ रही है। नहीं तो और जिलों में तो नहीं रही ना, और जिलों में उनका प्रदर्शन नहीं रहा। बिल्कुल, हमारे साथ काफी लोग मौजूद थे बात करने के लिए। अंबेडकर के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी आई, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति तो गरमाई हुई है। तो बसपा मैदान पे उतरी है, दलित वोट बैंक किस तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ या भाजपा की तरफ या बसपा की तरफ, हमने जानने की कोशिश की है और वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने बताया है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ दलित वोट बैंक वोट देता आ रहा है और देता रहेगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्टार 7 मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पीयूष तिवारी। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।